बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम कुलियात तिब अमूर तिबिया साल अव्वल को स्टडी कर रहे हैं। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया मानसेरा तिबिया कॉलेज की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अमूर तिबिया में इखलात के हवाले से आज हम बात करेंगे। खिल्लत क्या है और इखलात क्या होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खिल्लत एक सियाल मादा है जो खून, सुफरा, सुदा और बलगम पर मबनी होता है और जिस्म को ग़ज़इयत फराहम करता है और जिस ऑर्गन को जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। खिल्लत जिगर के अंदर इखलात पैदा होती हैं, जहाँ पे इखलात पैदा होने के बाद खून के साथ शामिल हो जाती हैं और पूरी बॉडी की तरफ मूव करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इखलात कौन कौन सी हैं। खिलते खून, खिलते सुफरा, खिलते सुदा और खिलते बलगम, ये 4 इखलात हैं। अभी थोड़ा सा हम तारीख को देखें कि इखलात का नज़रिया जो है वो किसने पेश किया। तो सबसे पहले हकीम बकरात ने इखलात का नज़रिया पेश किया। उनके मुताबिक खून के साथ सुर्ख अज्जा के साथ साथ जर्द, स्याह और सफ़ेद अज्जा भी पाए जाते हैं और वो कहते हैं कि ये 4 इखलात हैं। सुर्ख ज़र्रात को वो खून कहते हैं, खिलते खून। पीले ज़र्रात को वो खिलते सफरा कहते हैं। सफ़ेद ज़र्रात को वो खिलते बलगम कहते हैं और काले ज़र्रात यानी स्याह ज़र्रात को वो खिलते सुदा कहते हैं। तो ये 4 इखलात हैं, खिलते खून, खिलते सुफरा, खिलते बलगम और खिलते सुदा। अब इनके जो मिजाज हैं, चूंकि इससे पहले हम मिजाज पढ़ चुके हैं, तो इखलात के भी मिजाज हैं। खिलते खून का मिजाज गर्म तर है, खिलते सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, खिलते बलगम का मिजाज सर्द तर है और खिलते सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है। लिहाजा ये जो 4 इखलात हैं, इन चारों के अपने अपने मिजाज हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो खुराक हम खाते हैं जब वो कमूस में बदलती है तो इखलात में तब्दील हो जाती है। अब ये कलूस और कमूस क्या है, ये मैदे का निज़ाम है जो हाजम हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिल वक्त हम अपनी इखलात के ऊपर ही रहते हैं। तो जो खिलते खून है उसके जो अगर वो तभी खून है तो उसके औसाफ या खूबियाँ क्या होंगी। तो पहली खूबी तो ये है कि उसका मिजाज गर्म तर होगा। दूसरा, उसका रंग जो है सुर्ख होगा। तीसरा, कवाम के अंदर ना तो वो गाढ़ा होगा ना बारीक होगा, यानी दरमियाना कवाम उसका होगा, जो कि तमाम शरियानों और वरीदों के अंदर जो है वो सरैयत करेगा, सर्कुलेट करेगा, मूव करेगा। फिर इसके बाद इसकी जो खूबी या खसीयत या औसाफ है, जायके में ये शीरी होगा। तो ये तभी खून यानी खिलते खून जो तभी है उसके औसाफ या खूबियाँ हैं। अब हम गैर तभी खून को भी देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो पहला तो ये है कि उसका अपना मिजाज नहीं रहेगा, यानी वो गर्म तर मिजाज नहीं रहेगा। या तो वो सुदा के साथ मिलकर खुश्की और सर्दी की तरफ चला जाएगा और या फिर सुफरा के साथ मिलकर उसकी जो हालत है वो खराब हो जाएगी। दूसरा, इसका जायका भी तब्दील हो जाएगा। तीसरा, इसकी जो वो रुतूबत है वो या तो गाढ़ी हो जाएगी और या फिर पतली हो जाएगी।
और इसका जो टेस्ट या मज़ा या जायका जिसको हम कहते हैं वो तो तब्दील हो जाएगा। तो ये तो थे जी तबी खून की खूबियाँ और गैर तबी खून की खूबियाँ। अब हम देखते हैं कि हमें खिलते खून का फ़ायदा क्या है। तो ये ऑर्गन्स की ग़िज़ा है, जिस्म की खुराक है, इससे हमारी वाइटल फोर्स बढ़ती है, चेहरे का हुस्न शबाब जो सुर्खी है वो इसकी बदौलत है। इसके अलावा ये इम्यूनो सिस्टम के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है, मुख्तलिफ साख्तों में ये पाया जाता है। फेफड़ों के अंदर अगर खिलते खून ना जाए तो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल नहीं हो सकती और कार्बन जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा जिस्म के अंदर पानी की मकदार को मुतवाज़न रखने में भी खिलते खून मदद करता है, मावन होता है। जैसे हमने खिलते खून के औसाफ पढ़े, तबी और गैर तबी, और उसका फ़ायदा पढ़ा, अब हम चलते हैं हमारी अगली खिल्लत यानी खिलते बलगम की तरफ। तो खिलते बलगम जो है, इसकी जो सबसे तबी बलगम जो है ये जायके में मीठी होती है, कवाम में मोतदिल होती है, ना पतली ना मोटी। और ये तबी बलगम हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। जिस तरह से खून जो है वो ज़रूरी है, इस तरह से हमारी बॉडी में बलगम का यानी तबी बलगम का होना भी ज़रूरी है। तमाम जोड़ों के अंदर जो चिकनाहट है वो तबी बलगम ही है। अब आते हैं गैर तबी बलगम। तो गैर तबी बलगम जब सुफरा के साथ मिल जाएगी या फिर सुदा के साथ मिल जाएगी तो वो गैर तबी हो जाएगी। अब उसमें क्या होगा, अगर वो सुफरा के साथ मिली है तो रकीक पतली हो जाएगी, अगर वो सुदा के साथ मिली है तो गाढ़ी हो जाएगी, जम जाएगी। फिर उसमें और कौन सी खूबी हो सकती है, उसमें ये खूबी होगी कि उसका जायका चेंज हो जाएगा। फिर और क्या हो सकता है, उसका रंग तब्दील हो जाएगा। तो ये गैर तबी बलगम में होगा। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो बलगम के फ़वाइद हैं। खिलते बलगम के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जिस्म में जो रतूबत तरी हमें फ़ील होती है, स्किन के ऊपर जो तरी हमें फ़ील होती है, ये इस तबी बलगम की वजह से है। अज़ा को तर रखना, रगड़ से बचाना। जैसे हम जोड़ों की बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर जितना भी जॉइंट सिस्टम है उसके अंदर जो रतूबत है वो तबी बलगम ही है। अगर ये ना हो तो जोड़ों से हम हरकत नहीं कर सकते। इसके अलावा कई जगह पे रतूबत की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे मुंह में अगर ये तबी बलगम ना हो तो हमारे मुंह में जो रतूबात बनती हैं वो रतूबात ना बने और मुंह खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। फिर इस तरह से कुछ बलगमी ऑर्गन हैं जैसे दिमाग है, वहाँ पे अगर तबी बलगम नहीं हो तो वो खुश्क हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तीसरी जो खिल्लत है वो सुफरा है। सुफरा की खिल्लत का मिजाज गर्म खुश्क है, जिसको हम हार याबस कहते हैं। ये तबी हालत में इसका जो कवाम है वो पतला है, रंग इसका जर्द है और इसका मिजाज गर्म खुश्क है और ये जलन की कैफियत भी पैदा करवाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदों में अगर हम बात करें तो वो ये हैं कि ये खून को पतला करवाता है, रकीक बना के बारीक रगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा सुफरा जो है वो खून को पतला करके दिमाग और फिर बाकी चीज़ों तक पहुंचाता है। इसमें सुफरा में हरारत होती है तो बॉडी को जहाँ जहाँ गर्मी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये खिलत जो है वो पहुँचती है। इस तरह से खिलते सुफरा आंतों में गिरकर खुराक को हजम करने में मदद करती है और आंतों के अंदर से बलगम और लेसदार और वो मादे जो जम जाते हैं उनको वहाँ से उतारती है, साफ़ करती है। इसके अलावा जब भी खिलते सुफरा में बगाड़ पैदा होगा तो सबसे पहले खिलते सुदा बढ़ जाएगी, खून गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसके बाकी जो मामलात हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इनकी इकसाम की तरफ नहीं जा रहे कि गैर तबी जो सुफरा है वो कौन कौन सा होता है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं।
और आखिरी जो खिलत है वो खिलत सुदा है। मिजाज इसका सर्द खुश्क है, जायका इसका तुर्शी माइल है, और ये भी दो हालतों में होता है, तभी हालत में और गैर तभी हालत में। तभी हालत में जो खिलते शुदा है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, खून को जो है वो जमाता है, खून को बहने नहीं देता, शरियानों से और वरीदों से खून को निकलने नहीं देता, और हड्डियों की ये खुराक है। तो लिहाजा खिलते शुदा जो है वो भी अपनी जगह पे काम करती है। तो यहाँ तक भूख के हवाले से बात है या फिर खिलते शुदा के स्टोर होने के हवाले से बात है। कहा जाता है कि तिली जो है वो खिलते शुदा का स्टोर है, तो लिहाजा ये बात गलत है। और यहाँ तक हाजम के हवाले से बात है तो उसमें भी खिलते शुदा जो तभी है उसका रोल है, जो गैर तभी खिलते शुदा है वो वहाँ पे भी नुकसान पहुँचाती है। यानी कब्ज़ जैसे अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं जब इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये 4 इखलात थी जी, इनकी बेसिक्स हमने पढ़ी। और हमारा जो आज का लेक्चर था, यानी जो हमारा साल अवर का जो सिलेबस है कुलियात तिब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके आज के लेक्चर में हमने इखलात को देखा। इखलात कौन कौन सी हैं, इखलात की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी इखलात हैं, और उन इखलात के मिजाज क्या हैं, उन इखलात के फ़ायदे क्या हैं, वो तभी हालत में हो तो क्या चीज़ है, और अगर वो गैर तभी इखलात हो जाए तो फिर उनमें क्या कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये हमने देखा जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।